हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी न्यूज़ दिखेगी उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो मार्केट के सेंटीमेंट को, तो बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको मीटर है 27 पर देखने को मिल रही है, अभी भी पहले जैसा ही है, अभी भी मार्केट में फियर सेम है। और उसका रीज़न ये है कि आपको पता है BTC जो है एक रेंज बाउंड में चल रही है, और ये जो रेंज बाउंड बना है प्राइस का, ये काफ़ी नैरो रेंज बाउंड है, काफ़ी पतला सा रेंज बाउंड है। इसीलिए जो सेंटीमेंट वाला मीटर है ये भी आपको इसी के आसपास में रह रहा है, क्योंकि प्राइस में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे हो नहीं रहा है। आज जितना प्राइस है उतना कल भी है, मतलब कि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। और वही जब ये डिफरेंस थोड़ा बड़ा होगा, या तो अपर साइड में यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर आपको डाउन साइड में ब्रेकआउट मिल जाए और प्राइस में बड़ा सा डिफरेंट आए, तब जाके ये जो सेंटीमेंट है, ये लोगों को सेंटीमेंट को मार्केट के प्रति इंडिकेट करता है। इसके मीटर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकती है। जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से या तो इधर या तो इधर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पे देखो $840 बिलियन देखने को मिल रही है। थोड़ी सी मार्केट कैप यहाँ पे रिड्यूस हुई है, और वहीं यहाँ पे देखो लगभग 2% करीब में मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं BTC की प्राइस की बात करें तो आप देख लो यहाँ पे $17,000 से थोड़ा सा नीचे आ चुका है प्राइस। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर देखो एलन मस्क जो कि कहते हैं कि जो रिसेशन है, मतलब मंदी, वो क्या होगी तो और ज़्यादा अच्छा खासा रूप ले सकती है अगर जो फेड है वो क्या करता है, तो अगले वीक में रेज करता है रेट को, मतलब रेट को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो इनके बारे में जैसे कि आपको पता ही है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने चेतावनी दी है कि जो रिसेशन है, मतलब मंदी है, वो अच्छा खासा अपना स्वरूप, मतलब रूप ले सकता है अगर जो फेड रिजर्व है वो क्या करती है, तो नेक्स्ट वीक जो आने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि प्रोबेबली स्टार्ट लुकिंग बेटर, मतलब कि सेकेंड क्वार्टर 2024, सेकेंड क्वार्टर मतलब आपको पता है साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर ये लोग लेते हैं। तो सेकेंड जो क्वार्टर मतलब कि 2024 का 6 महीना निकल जाएगा, उस टाइम जाके चीज़ें आपको ठीक होती हुई देखने को मिलेगी। करीब करीब इनका कहने का मतलब कि 1.5 साल लग जाएगा। अभी जो चीज़ें दिक्कत में चल रही है, जो मंदी की स्थिति है, जो आपको मतलब इकोनॉमिक पे थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर इन्होंने बोला कि करीब करीब 1.5 साल लग सकता है। अब यहाँ पर इनका एक ट्वीट है इसी के रिगार्डिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स इन्हीं से किसी ने पूछा कि कितना समय लग जाएगा जो रिसेशन है उसको ख़त्म होने में। तो इसके लिए इन्होंने यही रिप्लाई किया जो कि अभी हम लोगों ने देखा है कि आपको 2024 का क्वार्टर दूसरा, उस टाइम तक जो चीज़ें हैं वो ठीक होते हुए शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो आर्क इन्वेस्ट के CEO कैथी वुड हैं, इन्होंने भी कुछ चीज़ें कही थी। क्या कहा था इन्होंने, तो फेड का एक्शन जो है, मतलब इन्होंने कहा था कैथी वुड ने कि जो फेड का एक्शन है वो क्या कर सकता है। तो 1929 वाली जो समय थी कंट्री की, 1929 ईस्वी में जो पोजीशन थी, जो ग्रेट डिप्रेशन उस टाइम बना हुआ था, वही वाली सिचुएशन ला सकता है अगर फेड अपना एक्शन जारी रखता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को एलन मस्क ने भी एग्री किया था कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो जज है उन्होंने क्या किया है, तो जो क्रिप्टो लॉसूट था, मतलब एक तरह का क्रिप्टो का जो केस चल रहा था, आपको किसके खिलाफ में, तो किम करदैशियन के खिलाफ में, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर देखो इसको क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं। तो फ्रेंड्स आप फटाफट से नीचे आते हैं। तो अब देखो कि ये चीज़ें किस चीज़ मतलब किस कारण से चल रहा था। तो यहाँ पर देखो पहले तो इनके खिलाफ चल रहा था, और एक और यहाँ पे फ्लॉयड में विदर करके हैं जिनके ऊपर चल रहा था। किस चीज़ को लेकर, तो बीच में एक आया था मुद्दा कि इन्होंने क्या किया है, तो प्रमोशन किया है क्रिप्टो टोकन इथेरियम मैक्स क्रिप्टो टोकन है जिसका इन्होंने प्रमोशन किया है। बीच में रूल बहुत टाइट स्ट्रिक्ट किया गया था प्रमोशन को लेकर। तो उसी का जो केस था उसको अब जाके रद्द किया गया है। जज का ऐसा कहना था, ऐसा मानना था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर लेते हैं, तो उनकी एक उम्मीद बन जाती है जब इस तरह से चीज़ें होती हैं। मतलब कहने का मतलब कि कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा लोग इस तरह का प्रमोशन करता है तो एक अलग ही उम्मीद बन जाती है उनको, और वो चीज़ों को रीजनेबल देखने लगते हैं, मतलब उनको चीज़ें सही लगने लगती है, और फिर वो क्या करते हैं, इस तरह की अटकलियाँ वाली चीज़ों में बेट लगा देते हैं। तो यही सारी चीज़ें कहने का मतलब है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर इन पर केस वगैरह हुआ था, जो कि अब जाके डिसमिस हो गया, मतलब उसको खारिज कर दिया गया, केस ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो अगर फुल बैन लगाया जाता है क्रिप्टो पर, फुल बैन ऑन क्रिप्टो इन रसिया, रसिया में फुल बैन होता है क्रिप्टो पर, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। मतलब
जितना ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा उससे कहीं ज़्यादा ये हानिकारक होगा, मतलब किसी भी एंगल से फ़ायदेमंद नहीं है, हानिकारक ही है। अब ये किसने कहा, तो रॉसफिन मॉनिटरिंग का कहना है। तो ये रॉसफिन मॉनिटरिंग है क्या, तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, डिटेल्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो रसिया का जो सिटीजन्स है, सॉरी रसियन जो सिटीजन्स हैं और जो बिजनेस है वहाँ की, उन्होंने पहले क्या कर रखा है, तो क्रिप्टो को ऑन कर रखा है। मतलब पहले से ही जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के बिजनेसेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व है। जिस कारण से अगर आप क्रिप्टो को आप बैन करते हो, मतलब कंप्लीट बैन करते हो, पूरी तरह से फुल बैन करते हो, तो ये किसी भी तरह से आपके लिए लाभप्रद नहीं है, ये हानिकारक होने वाली है। अब ये किसके द्वारा कहा गया है, तो वहाँ के एक टॉप एग्जीक्यूटिव है रॉसफिन मॉनिटरिंग, जो कि अब रॉसफिन मॉनिटरिंग क्या है, तो रसिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है। रसिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसी के एक बड़े उच्च अधिकारी ने ये चीज़ें कही है। अब सेम टाइम पे अगर बात करें तो जो रेगुलेटर हैं अभी क्या करते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं कि क्या किया जाए, तो जो भी पेमेंट्स है डिजिटल कॉइन के थ्रू और उनके एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसको प्रोहिबिट किया जाए, मतलब उसको एक तरह से रोका जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो अस्तर नेटवर्क के सीईओ हैं ये बोलते हैं वेब असेंबली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू पुल अ लॉट ऑफ टैलेंट फ्रॉम वेब 2 टू वेब 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वेब 2 वेब 3 का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे इनके जो सीईओ हैं ये कहते हैं कि जो वेब असेंबली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होंगे, तो और ज़्यादा जो टैलेंट है उसको लेकर आने वाले हैं वेब 2 से वेब 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो इथेरियम के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि इथेरियम क्या है, तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली क्रेडिटेड, मतलब अगर यूनिवर्सली क्रेडिट किया जाए या पूरे बड़े पैमाने पर क्रेडिट किया जाए तो ये क्रेडिट करने योग्य है, क्योंकि इसने ही एक तरह से किक स्टार्ट किया, मतलब एक तरह से पहल की है वेब 3 रिवोल्यूशन के लिए। खास तौर पे इथेरियम जो है वही सराहनीय है या जिम्मेदार है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से इसने क्या किया, तो लाइफ को कॉन्सेप्ट में लाया है, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट में, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के। अब यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें और भी नीचे बात की गई हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो अनदर मेंबर ऑफ रशियन क्रिप्टो पिरामिड फिनिको अरेस्टेड इन यूएई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो फिनिको पिरामिड है, मतलब पिरामिड मतलब क्रिप्टो का एक तरह से स्कैम वगैरह वाला सर्विसेज समझ लो, उसकी एक और मेंबर को अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है, आपको कहाँ की, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, तो एक टॉप फिनिको रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया है, जो कि जिनका रोल है क्रिप्टो पोंजी स्कीम में, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो न्यूयॉर्क टाइम्स एफटी ब्लूमबर्ग ब्लास्टेड फॉर अटेम्प्टिंग टू गेट एफटीएक्स क्रेडिटर्स नेम अनसील्ड। तो जैसा कि पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है, एफटी क्या है, ब्लूमबर्ग क्या है, सब की सब एक तरह के मीडिया है, एक न्यूज एजेंसी है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जिसने भी एफटीएक्स, मतलब जो भी एफटीएक्स के क्रेडिटर्स हैं, उनके जो नाम है, उनके जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको अनसील्ड करना चाहिए, मतलब कि उसको एक तरह से रिवील करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जिस तरह से अभी एफटीएक्स का बैंकरप्सी प्रोसीडिंग जैसे कि अभी जारी है, चल रहा है, तो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि मीडिया फर्म सच एज, जो भी मीडिया फर्म्स हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे नाम दिया जा रहा है, जैसे कि ब्लूमबर्ग है, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स है, डो जोन्स एंड कंपनी है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल टाइम्स है, और जितने भी ये नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे मीडिया के, ये सभी के सभी क्या हैं, आपको पता है काफ़ी ही ज़्यादा पॉपुलर मीडिया है। तो यहाँ पर ये सब चाहते हैं कि आप क्या करें, तो जो भी इंफॉर्मेशन जो कि टाइड है आपको एफटीएक्स क्रेडिटर से, मतलब एफटीएक्स के जो क्रेडिटर से जुड़े जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं एफटीएक्स के रिगार्डिंग में, तो ये मीडिया चाहते हैं कि आप उसको अनसील्ड करें, उन सभी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है वो हम तक बताएं। अब यहाँ पर क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो ये देखो जो मीडिया कंपनीज है उनका ऐसा मानना है कि पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द क्रेडिटर्स इन्फॉर्मेशन, कि जो चीज़ें जिसके साथ होनी थी वो घटित हो चुकी है, लेकिन अगर एफटीएक्स के जो क्रेडिटर्स हैं उनके आप इन्फॉर्मेशंस, उनके जो भी पर्सनल, मतलब कहने का मतलब उनका नाम पता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी होगी, नाम ही समझ लो, क्योंकि अगर नाम को आप हम तक बताते हैं, हमें रिवील करते हैं, तो हम उसको पब्लिक तक पहुँचाएंगे, और पब्लिक इससे क्या हो जाएगा, तो अवेयर हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा कि आगे से अगर इसी तरह के क्रेडिटर्स का इन्फॉर्मेशन, सॉरी यही क्रेडिटर आपको फिर भी सामने देखने को मिलता है या किसी और कहीं पर इन्वॉल्व देखने को मिलता है, तो पब्लिक अपना सोच लेगा, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। तो इनका मतलब यही कहना है मीडिया वालों को
कि ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही बड़ा ये एफटीएस का कांड है, धोखा है। तो जो भी यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं एफटीएस के, उनके नाम वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स में टाइड है वो आप रिवील करें हम तक, ताकि हम उसे पहुँचाएँ पब्लिक तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर इन्होंने जोर देते हुए बोला, ये जो भी मीडिया पब्लिकेशंस फर्म्स हैं, कि जो कोर्ट फाइलिंग है वो क्या होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने अपने बारे में बोला कि जो न्यूज़ मीडिया है वो क्या काम करता है, तो आँख और कान का काम करता है। जो पब्लिक है, लोग हैं, उनके ये आँख और कान है। तो बस चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई हुई। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो हैकर है उन्होंने क्या किया है, तो $6.9 मिलियन आपको चोरी किया है। कहाँ से, तो आर्बिट्रम बेस्ड जो डेफाई प्रोटोकॉल आपको लोडस्टर फाइनेंस है, डेफाई प्रोटोकॉल जो लोडस्टर फाइनेंस है, यहीं से ये चीज़ें चोरी हुई हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगेन वही सारी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्बिट्रम बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि लोडस्टर फाइनेंस है, इसके साथ ये चीज़ें कब हुई, तो 10 दिसंबर 2022, आज 12 है, मतलब 2 रोज पहले हुई है। अकॉर्डिंग टू अ ट्वीट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स ट्विटर अकाउंट ऑन सैटरडे। अब इन्हीं के तरफ से ये ट्वीट की गई है, जो प्रोजेक्ट का ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने शनिवार के दिन में ये ट्वीट करके खुद बताया है। अब यहाँ पे देखो तो कम्युनिटी रिपोर्ट्स डिटेल डेट लोडस्टर लॉस्ट रफली। अब यहाँ पे इनकी जो कम्युनिटी है, जैसा कि इन्होंने ट्वीट किया, तो इसमें इन्होंने बताया कि इनकी जो फर्म है उसकी कम से कम 6.9 मिलियन डॉलर, मतलब रफली फिगर में बात करें तो ये चोरी की गई है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो फटाफट से एक लाइक करो, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।